यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह के किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा अनुभूति मात्र चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। अनुभूति मेरा स्वभाव है, मेरा लक्षण है। मैं स्वयं ही अनुभूति स्वरूप हूँ। जिस अनुभूति का किसी के साथ में बंधन नहीं है, जिस अनुभूति में किसी भी प्रकार का ऋणानुबंध नहीं है, ऐसा ये त्रिकाल ज्ञान अनुभूति मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। मेरा जो कार्य है, इस कार्य में कोई पराया कारण नहीं है। इस कार्य में किसी पर का हस्तक्षेप नहीं है। किसी परद्रव्य या प्रभाव का कोई परिणमन इस ज्ञान की, इस अनुभूति की एक समय की उछलती पर्याय में कहीं भी नहीं है। ये जो अनुभूति है, यह निर्विकल्प है, क्योंकि अनुभूति को अनुभूति का विकल्प भी नहीं होता। अनुभूति मात्र अनुभूति है। वह स्वयं अनुभूति स्वरूप है और स्वयं की ही अनुभूति है। वो आधार किसी पराये का नहीं लेती।
अनुभूति किसी पर का आधार नहीं लेती। पर का अवलंबन लेकर के अनुभूति नहीं होती। वह अनुभूति का आधार तो अनुभूति मात्र चैतन्य परमात्मा है। जहां कार्य हो रहा है वहीं पर ही दृष्टि करो तो सूक्ष्मता से अनुभव मात्र भगवान आत्मा का दर्शन होगा। यह अनुभूति किसी पर पदार्थों के लिए नहीं हो रही है। जगत के ज्ञेयों को जानना तो होता है, मगर उन ज्ञेयों के कारण, उन ज्ञेयों के लिए यह अनुभूति नहीं है। अनुभूति स्वयं के लिए है। अनुभूति स्वयं की है, स्वयं के द्वारा है, स्वयं के लिए है। और अनुभूति कहां से निकली है? अनुभूति अपने में से ही व्यक्त हुई है। अनुभूति कहां हुई है? अनुभूति अनुभूति में हुई है। अनुभूति किसी पर द्रव्य में नहीं हुई। ये सभी कारक स्वयं में ही घटित होते हैं। मिट्टी ने बनाया है मटके को, कुम्हार ने नहीं बनाया। क्योंकि मिट्टी ने अपनी जान लगाई है, मिट्टी खुद पलट गई है घड़े के रूप में। वहां चाक भी है, वहां दंड भी है, वहां पानी भी है, मगर जो मिट्टी के परमाणु हैं वे ही घड़े रूप परिणमित हुए हैं। जो घड़ा अभी दिखाई देता है उस घड़े में परिणमन मिट्टी का है। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि चाक का घड़ा, यह नहीं कहते हैं कि दंड का घड़ा, पानी का घड़ा। यद्यपि ये सब कुछ वहां पर था, मगर जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है वह मिट्टी, ये घड़ा मिट्टी का घड़ा है। और जब उसकी स्पर्शना भी होती है तब भी यही भाव है। तो मिट्टी स्वयं ही स्वयं के कारण पलटी है। उसको पलटाने में कोई अंदर मिला नहीं है। और ये मिट्टी का मटके रूप जो परिणमन हुआ है वह ग्राहक के लिए नहीं हुआ। या कुम्हार कमाई कर ले या फिर ग्राहक उसका उपयोग कर ले, उसके लिए मटका नहीं बना। उस मिट्टी की पर्याय की योग्यता ऐसी ही कि उसे उस समय उस रूप में परिणमन होना है। ग्राहक तो बहुत थे, कुम्हार भी था और ग्राहक भी थे। मिट्टी भी पहले पड़ी थी, मगर उसका काल पका। उसने उस कार्य को किसी और को नहीं दिया है। उसने ये जो घड़े रूप परिणमन करके वह कार्य अपने को ही अर्पण किया है। वह घड़ा अपने में ही रह करके अपने में ही परिणमित हुआ है। वह जो घड़ा है वो कहां से निकला है? कोई कुम्हार में से घड़ा नहीं निकला। वो मिट्टी में से उत्पन्न होने वाली पर्याय है। जो सागर के किनारे पर जो रेत है, वे रेत वहां सागर में जाकर नहीं उछल रही है। ये जो सागर है, ये सागर ही उस तरंग रूप उछल रहा है। ये जो उछलना हुआ वो कहां से आया? वो रेत में से नहीं आया, वह सागर में से आया। ये जो मटके रूप जो परिणमन हुआ है वह कुम्हार में से, बाहर से नहीं आया, वो अंदर से आया। ज्ञानी ऐसे ही अपने अनुभूति को, ज्ञान को देखता है कि ये जो प्रति समय ज्ञान का अनुभव हो रहा है ये अपने में से हो रहा है। बाहर किसी पर पदार्थ में से, देह में से, संयोगों में से, विकल्पों में से, या फिर रागादि भाव, राग द्वेष, उनमें से ये अनुभव नहीं आ रहा है। यहां प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अनुभूति मात्र है। ऐसा ही अनुभव, ऐसा ही स्वीकार कि मैं अनुभूति मात्र चैतन्य परमात्मा हूं। तब फिर ये देह की मिट्टी, उसमें ये ज्ञान, ये अनुभव परिणमित होता नहीं है। उसमें से कुछ भी नहीं आया है। देह में से अनुभव आता है। केले को जीभ पर रखा है, वो जीभ में से, अंदर से अनुभव निकलता है।
जीभ में से अनुभव छूटता है। वह जो अनुभव जिसका स्वभाव है, उस आत्मा में से ही यह अनुभव प्रकट हुआ है। यह आत्मा की अवस्था में से ही यह व्यक्त हुआ है। ऐसा ही यह जागृति कि यह देह तो रहता है, मगर देह में रह करके अनुभूति, देह में रह करके अनुभूति रूप में परिणमित नहीं होता। ऐसा ज्ञानी देह में होने पर देहातीत है। ऐसा ज्ञानी विकल्प होने पर विकल्पातीत है। वहां कुछ भी देह से मांगता नहीं है, क्योंकि अपने में जो परिणमन हो रहा है उसका अनुभव करता है। वो लेन देन परमाणुओं की नहीं करता, वो पराये द्रव्यों में परिवर्तन करने नहीं चाहता। ऐसा जो ज्ञानी, ऐसे जो महापुरुष जिन्होंने अपने को जाना है अनुभूति मात्र, परम कृपालु देव जो कहते हैं अनुभव गोचर मात्र रहे ज्ञान, जो वह ज्ञान जो अनुभव गोचर है और कुछ भी नहीं रहा, मगर वह स्वभाव कहां से प्रकट हुआ? जो स्वभाव द्रव्य में था वही स्वभाव केवल ज्ञान में वहां पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है। मेरा स्वभाव अनुभूति मात्र है, और अनुभूति में न अच्छा होता है न बुरा होता है। ये जो भी अनुभव हुआ, उस अनुभव में अच्छा और बुरा, इसका स्वभाव जो है वह है विकार का स्वभाव है। अनुभव का स्वभाव वह नहीं है। मैं अनुभव मात्र भगवान आत्मा। यही तो मुनि का जीवन है, ज्ञानी का जीवन है। यही तो वन विहारी संत का जीवन है। पहाड़ पर रहते हैं सर्दी के दिनों में, पहाड़ पर आत्म साधना में ध्यान में लीन है, पर्वत के शिखर पर है, सर्वोच्च शिखर पर बैठकर के ध्यान करते हैं। ऐसी जगह पर जहां दूसरा भी बैठ न सके, ऐसे सर्वोच्च शिखर पर, क्योंकि दूसरा कोई बैठ गया फिर विकल्प और कि क्या कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो। इसलिए मुनि ऐसे पत्थर पर बैठते हैं जहां पास में कोई दूसरा आकर बैठ न सके। इतने एकांत में चले गए हैं क्योंकि उस एकांत में डुबकी लगानी है। इसलिए मैंने आप ज्ञान दीपकों को पिछले 2 दिन से यह कहा, एकांत में बैठ करके ये अनुभव करो। इन समस्त बंधनों से मुक्त होकर के उस एकांत में जाओ। एकांत की अनुभूति के लिए असद निमित्तों से एक बार तुम बच करके निकलो। जब तुम पक्के हो जाओ, जब तुम अपने जीवन में ही अनुभूति को बूंद लो, तुम कौन कोई पूछे तो शरीर का नाम न आए, अनुभूति मात्र, बस ये न्यायक देव मैं हूं। मुनि नदी के तट पर आत्म साधना करते हैं, मगर नदी के तट पर भी वहां जो नदी का पानी बहता है, बहते पानी को जितना दूर देखते हैं उतना ही यहां पर ये जानना 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 जानना, ये जो प्रवाह है उस प्रवाह को दूर देखते हैं। रुचि नहीं है बहते पानी के प्रवाह में, ऐसे ही जानने के प्रवाह में रुचि नहीं है, स्वभाव में रुचि है। मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं अनुभूति मात्र हूं। इसलिए स्मशान में बैठकर के मुनि जब ध्यान करे तब उस समय भी अनुभूति मात्र, मैं भगवान आत्मा। मुर्दे को जलता देखता है, मुर्दे में कोई अनुभूति नहीं है। इस देह में भी ऐसे ही देखता है कि यहां देह में कोई अनुभूति नहीं है, और वहां पर यह विकल्प नहीं है, किसका उतना भी विकल्प नहीं है। उसे अलग करो तो उसे दूर करने का भाव नहीं आता। ज्ञेयों को ज्ञान में अंतर में मिलता हुआ न देखो, फिर कोई परिवर्तन करने का भाव नहीं आता। सिर दर्द होता है, मुझे अनुभव हो रहा है, इसलिए दवाई लेने का भाव आता है कि जल्दी से जल्दी मैं सिर दर्द को दूर कर दूं। पेट दर्द होता है, लाओ मैं पेट दर्द को दूर कर दूं, क्योंकि अनुभव हो रहा है। क्या हो रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, और ज्ञानी की उन ज्ञेयों से उदासीन है। ज्ञानी को वो पेट दर्द में दर्द नहीं, वह अनुभव स्वभाव जो व्यक्त हो रहा है
वही दिखाई देता है। इसलिए उदय अनुसार दर्द तो होता है, मिटता है, आता है, जाता है, मगर अनुभूति का आनंद वे भोगते रहते हैं। वहां पर रह करके नहीं भोगते भगवान, वहां जहां ज्ञान है वहीं पर ही निवास है, यहीं पर ही चैतन्य महल है। देह में जाकर के देह को नहीं भोगते, उसी पेट में जहां जलन होती हो, मगर वे वहां नहीं बैठे हैं। और कोई भी आत्मा देह में बैठा ही नहीं है। कितना भी सिर दर्द होता है, पता भी चलता है कि अब ये सिर बहुत दर्द हो रहा है, रात को नींद ठीक नहीं हुई है, सिर में दर्द हो रहा है, मगर वहां तो सिर मुख्य हो गया, अनुभव गौण हो गया। वहां पर दर्द मुख्य हो गया, अनुभव गौण हो गया। अनुभूति में तो सिर भी नहीं है और दर्द भी नहीं है। अनुभूति में तो परद्रव्य भी नहीं है और प्रभाव भी नहीं है। अनुभूति में यहां अनुभव मात्र में भगवान आत्मा, यही हमारा जीवन है, यही हमारा जगत है, यही हमारा लोक है। इसके अलावा इस लोक में और कुछ भी नहीं। क्या है इस लोक में? अनुभूति मात्र चैतन्य, अनुभूति मात्र में भगवान आत्मा। इसके अलावा इस जगत में मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। ज्ञानियों ने कहा है 6 द्रव्य है, केवली ने जाना है 6 द्रव्य है, मगर केवली ने भी जाना है, वह भी बोलने में आता है, वह भी कहने में आता है। केवल ज्ञान उसका नाम है। लोकालोक प्रतिबिंबित हो, फिर भी अनुभूति तो ज्ञान की ही हो। लोकालोक की अनुभूति करने केवली भी चाहते नहीं, वरना नारकियों के, वरना निगोदिया के ये दुख कितने। निगोदिया और नारकी की बात तो दूर, स्वयं का दुख भूतकाल में कम था। महावीर भगवान का दुख भूतकाल में कम था, तो भूतकाल का दुख महावीर भगवान के केवल ज्ञान में जानने में तो आता है। मगर जहां प्रतिबिंब पड़ा ज्ञान में, इतनी गहराई में कि उस ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है कि कौन ज्ञेय बना है। वो भूतकाल का दुख ज्ञेय बना है, उसका विकल्प नहीं है। यही ज्ञान ये वर्तमान में ही अनुभव में आ रहा है। भगवान यही ज्ञान जो यहां है, सत्ता स्वरूप है। दुख तो गया, मगर ये ज्ञान ये व्यक्त प्रकट है। दुख तो मर गया, मगर ये ज्ञान का तो जीवन अभी अनुभव में आ रहा है। यहां पर वर्तमान में वो जो दूरी है वो वहां की दूरी नहीं, यहां जो है बस यहां पर तो ज्ञान ही ज्ञान है। दूरी कितनी भी हो जाए, काल की दूरी हो या क्षेत्र की दूरी हो, इसलिए कि निगोद में मैं था, ये काल की दूरी है। मैं नरक में था, ये काल की दूरी है। 14 राजू की दूरी है कि सिद्ध भगवान है और 7वां नरक, कि अरे ये 14 राज लोक प्रमाण, ऐसा ये लोक एक है सर्वोच्च शिखर पर, एक है बिल्कुल पाताल पर, मगर वहां का जो दुख है वह दुख सिद्ध में नहीं चाहता। इसलिए तुम ये भूल ही जाओ कि तुम दुखी हो। तुम्हारे दिमाग में जो ये डाल दिया गया है उसे निकाल दो कि बंधन से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है। धर्म इसी का नाम है कि पूर्व की ग्रंथियों से मुक्त हो जाना, पूर्वाग्रहों से छूट जाना। जो भी पहले यहां पर कचरा इकट्ठा हुआ था, कचरे को हीरा मान करके रखा था, इसलिए छूटता नहीं था। उल्टा यहां तक बार बार याद दिलाई जाती थी। अब तक के प्रवचन भी ऐसे ही सुने, जिन प्रवचनों में नरक और निगोद ही याद दिलाया गया। उन प्रवचनों में नरक की वेदना ही याद दिलाई गई, मगर वह जो अनुभूति मात्र भगवान आत्मा है, जहां वेदना है ही नहीं, जहां तो संवेदन है, जहां सहसा स्व संवेदन है, यही मैं हूं भगवान, वहां तो वेदना है ही नहीं। वेदना को ग्रहण करे कैसे? वेदना से तो दूरी है। वेदना के साथ में तन्मयता नहीं है। तन्मयता हो जाए वेदना के साथ में, तो वेदना स्वयं ही जानने लगे कि मैं वेदना हूं,
मगर वेदना जानती नहीं है। वेदना को दूर से जानने वाला वह कोई और है। वेदना को पता नहीं है कि मैं वेदना हूं, उसे जानने वाला कोई और है। वेदना को पता होता कि मैं वेदना हूं तो वेदना मर गई। पहले ज्यादा वेदना थी, अब कम वेदना हो गई। यदि वेदना को पता चलता कि मैं वेदना हूं तो वो ज्यादा वेदना तो चली गई, अब ये कम हुई, इसका पता किसको चला? ये ज्यादा से कम हुआ। ये पानी अभी ज्यादा भरा हुआ है, अब ये पानी कम हो गया। इसका मतलब ये जो जान रहा है ज्यादा पानी और कम पानी, वो जिसको पता चला है वो पानी नहीं है, वो पानी से दूर है। इसलिए तो दोनों का भेद समझ लेता है कि पहले ज्यादा था अब कम है। तो जितनी भी वेदना है वो वेदना में अनुभव नहीं है, वेदना जानती नहीं है। मैंने कोई दुख भोगा नहीं है, क्योंकि दुख बढ़ा, दुख घटा और दुख का अभाव होगा, ये जानने वाला ज्ञान दूर है। और वह ज्ञान भी अपने में ही है, इसके अतिरिक्त यहां मेरा कोई नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस संवेदन के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। गुरुदेव ये कहते हैं कि पुत्र पत्नी परिवार मेरे नहीं है। यहां तो यह कहते हैं कि वेदना भी मेरी नहीं है, आंसू भी मेरे नहीं है, दुख भी मेरा नहीं है। यहां मेरा कुछ भी नहीं है। अपना क्या है? अपने के अतिरिक्त अपना इस जगत में कुछ होता ही नहीं है। ये शब्द भी कितना प्यारा है, अपना। रोज बोलते हैं अपना, मगर अपने के अतिरिक्त अपना कुछ होता ही नहीं है। अपना प्राकृत में इसलिए तो अप्पा कहते हैं। अप्पा माने यही अपना, आत्मा। अप्पा माने आत्मा। यही तो है, यही मैं हूं। और इसी प्रकार के भेद ज्ञान के बल से ज्ञानी अब मोहातीत है, देहातीत है, अब अनुभूति मात्र है। हे ज्ञान दीपक, इसी प्रकार का प्रयोग अब हमें करना है। जो भावलिंगी मुनि की जो दशा है, जो परम कृपालु देव की दशा है, गुरुदेव की दशा है, क्रिया बदल जाती है, शरीर की स्थिति बदलती है। उदय के परिणामों में कर्तृत्व नहीं है, जड़ता नहीं है, अठाग्रह नहीं है। यह देह मेरा नहीं है तो यह जड़ता भी नहीं है। दोनों की स्थिति ऐसी है। समझना बहुत मुश्किल है, विरोधाभास लगता है। कृपालु देव अस्पताल में न गए, घर पर ही रहे, और गुरुदेव अस्पताल में गए, इलाज करवाया मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल में। ये ज्ञानी, एक ज्ञानी तो कहता है कि मच्छर को उड़ाओ भी मत, और दूसरे ज्ञानी जिनको खून की बोतल चढ़ती है। एक ज्ञानी के शरीर में से मच्छर में खून जाता है, दूसरे ज्ञानी के शरीर के अंदर खून जाता है। ये खून का बाहर जाना, खून का अंदर जाना, ये कौन है? ये कौन है? बस यही बात है कि ये उदय है, अनुभव नहीं है। ज्ञानी जहां वास करते हैं वहां अनुभव नहीं है। गुरुदेव अंतिम घड़ी में कितनी दवाई खाते थे, कितनी वेदना थी। वेदना तो थी, मगर वेदना में अपना परिचय नहीं माना था। वेदना में वे थे ही नहीं, इसलिए जड़ता नहीं थी। जड़ता होती तो फिर माया करते कि मुझे अस्पताल नहीं जाना है, शरीर में क्या रखा है। उन्होंने इस देह को इतना मुक्त कर दिया था। देह में से निकलने से पहले ही वे देह से ऐसे निकल गए थे भगवान कि वहां वे है ही नहीं। इसलिए तो अब मुर्दे के साथ में तुम जो व्यवहार करो वे रोकते नहीं। गुरुदेव के देह परिवर्तन के बाद में गुरुदेव के शरीर को कैसे पद्मासन में बिठाया था। अकड़ा हुआ शरीर था, फिर भी जबरदस्ती पद्मासन में बिठाया था।
मुंबई से सोनगढ़ आते आते इतना अकड़ गया था। कोई जिंदा व्यक्ति हो तो कहे कि ये क्या करते हो, मगर ज्ञानी है, ज्ञानी की पालखी निकलती है, ज्ञानी की अर्थी लेटे लेटे नहीं निकलती। इसलिए कैसे भी करके पैर को मोड़ दो, मोड़ो पैर को। गुरुदेव कुछ भी नहीं बोलते, ये पैर को ऐसे पद्मासन में बिठा रहे हैं और गुरुदेव कुछ तो बोले। पैर को पालखी में वहां पर बिठा करके, हाथ पर हाथ लगा करके तब पालखी निकलती है। गुरुदेव कुछ भी बोलते ही नहीं थे। तुम कहो कि गुरुदेव तो थे ही नहीं, वे तो चले गए थे। तुम्हें जैसे लगता है कि वे तो चले गए थे, ज्ञानी को लगता है कि गुरुदेव जब अस्पताल में थे तब भी चले गए थे, वे वहां नहीं थे। ज्ञानी का अर्थ कि वो अब देह में है ही नहीं। अज्ञानी को मृत्यु के बाद में ऐसा लगता है कि वे तो चले गए थे, मगर ज्ञानी की स्वयं की अनुभूति है कि मैं वहां नहीं हूं भगवान। जहां ये ज्ञान 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 का वेदन है, बस यहीं पर ही मेरा अस्तित्व है, उसके बाहर मैं कहीं नहीं। इसी भावना को पूज्य गुरुदेव श्री वचनामृत के आज के बोल में व्यक्त करते हैं अपने भावों को। यहां कुछ भी मेरा नहीं है, इस कारण से अब तुम उन नातों रिश्तों से अब मुक्त होकर अब छूटो। अब ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए 169वां यह बोल है, मुझे बहुत उपयोगी लगा क्योंकि यह भी ऋणानुबंध के संबंध में लगा। वचनामृत के बोल में ये एक बोल है, मरण तक की यात्रा कैसे हो, समाधि मरण तक पहुंचने के 3 क्रम कैसे है। हम गुरुदेव के इन वचनों को पढ़ते हैं और फिर उन शब्दों को छोड़कर अंदर के भावों को ग्रहण करते हैं। मोही मनुष्य जहां ऐसे मनोरथ का सेवन करता है कि मैं कुटुंब तथा समाज का अगुवा बनूं, धन मकान बाल बच्चों में खूब बढ़ूं और भरा पूरा परिवार छोड़कर मरूं, वहां गृहस्थाश्रम में रहने वाले धर्मात्मा आत्मा की प्रतीति सहित पूर्णता के लक्ष्य से इन 3 प्रकार के मनोरथों का सेवन करते हैं। पहला, मैं सर्व संबंध से छूटूं। दूसरा, स्त्री आदि बाह्य परिग्रह तथा विषय कषाय रूप अभ्यंतर परिग्रह का स्वसन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा त्याग करके निर्ग्रंथ मुनि हो। तीसरा, मैं अपूर्व समाधि मरण करूं। ये गुरुदेव के जो वचन है, मृत्यु की घड़ी तक, मौत के समय तक किस प्रकार से ज्ञानी भावना पाते हैं। परम कृपालु देव का अपूर्व अवसर, और इन वचनों में अंतर नहीं दिखता। परम कृपालु देव भी यही भावना पाते, सर्व संबंध से मैं मुक्त हो जाऊं। सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदीने, वही बंधन को छेद कर। मगर वो बंधन है कहां? वो बंधन कहां है? वो बंधन वहां है जहां मैं नहीं हूं, वहां बंधन है। बंधन की धारणा में बंधन है। मैं नीचा हूं, मैं पापी हूं, मैं दुखी हूं, यहीं पर ही बंधन है। और यह बंधन छूट नहीं सकता क्योंकि दिमाग में डाल दिया है कि कर्म का उदय है। इसलिए तो भारत में कितने आंदोलन होते हैं, दलित एकता जिंदाबाद, शूद्र के लिए कितनी लड़ाई होती है कि वो भी नीचा नहीं है, वो भी सभी के जैसा मनुष्य है, उसे नीचा मत देखो। मगर हीनता का जो भाव है वो ऐसे बैठा है, मन ऐसे काम करता है, वो उसको उसके जीवन में ऐसे ही बूंद देता है
कि बस मैं नीचा हूं, नीचा। वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं कोई ऊंचा हूं, क्योंकि बार बार यही सुना है, यही लोगों से सुना है, लोगों का उसके साथ में व्यवहार होता हो भी ऐसे ही सुना, बहुत दूर रखा है। शूद्र माने कौन? जो चमड़े से खेलता है वो शूद्र है, फिर वो किसी भी जाति में पैदा हुआ। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म में लीन है वह ब्राह्मण है, फिर वो शूद्र भी क्यों ना हो जन्म से, मगर ब्रह्म में जो लीन है। मगर भारत देश की जो बरसों बरसों से जो ये व्यवस्था चल रही है, जो वर्ण व्यवस्था, ये बहुत ही खतरनाक व्यवस्था थी। इस वजह से ही वो बंधन टूटा नहीं, इस वजह से ही वो भारत अंग्रेजों का गुलाम बना। इतने बरसों तक गुलामी क्यों सहनी पड़ी? क्योंकि वो बंधन का बोझ था, शूद्र का बंधन था। बंधन ऐसा था कि उन्हें एहसास ही नहीं होता था कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। उनके दिमाग में यही था कि तुम नीचे हो, तुम्हें बंधन में रहना, बस यही तुम्हारा कर्तव्य है। अब वो शूद्र बोलेगा क्यों? वो कहेगा कि अंग्रेज रहे तो भी हम बंधे हुए हैं, अंग्रेज चले जाए तो भी हम बंधे हुए हैं, हम हथियार क्यों उठाए, हम कोई क्रांति क्यों करें, हम तो वैसे भी नीचे हैं। ये नीचेपन का बोझ ही, और इतनी परत उस ब्रह्म से उस शूद्र के बीच में परत कर दी थी, जैसे एक दीवार खड़ी हो, फिर दूसरी दीवार खड़ी हो, फिर तीसरी दीवार खड़ी हो, और फिर उस आदमी को खड़ा रखो तो परत खड़ी करते थे, पर्दे बीच में ऐसे लगाए। ये पर्दे हैं। ब्रह्म तो ज्ञान का नाम है ना, मगर ब्रह्म को पहले रखा कि पहले ये ब्रह्म होगा। अब ब्रह्म, उसके बाद में दूसरी दीवार खड़ी कर दी कि ब्रह्म कौन है? जिसके पास में ज्ञान है। ब्राह्मण माने ज्ञान वाला। तो उसको उसके बल पर कि मेरे पास में ज्ञान है, इसलिए मैं महान हूं, मेरे पास में ज्ञान है, मैं महान हूं। क्षत्रिय कहता है मेरे पास में शौर्य है, वीर्य है, मैं महान हूं। और वैश्य कहता है मेरे पास में धन संपत्ति है, मैं महान हूं। और शूद्र कुछ नहीं है, मैं शूद्र हूं। तो जो दिमाग में ये डाल दिया गया था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पहले से भी ये था और बाद में भी यही रहूंगा, ये सबसे खतरनाक सिद्ध हुआ। इसलिए जब क्षत्रिय लोग लड़ाई का काम करते, जब ब्राह्मण लोग अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार होते, तो शूद्र आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारा काम लड़ने का है ही नहीं, तुम्हारा लड़ने का काम है, हमारा तो सब सहन करने का काम है। और अंग्रेजों को मजा आ गया, क्योंकि इस देश में शूद्र इतने थे और ये जो लड़ने वाले बहुत कम थे। वरना इतना विराट भारत देश इतने वर्षों तक गुलाम क्यों रहता? ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो मेंटालिटी है, मानसिकता है, वो इतनी विकृत है कि मैं नीचा हूं। इतनी परत हमने खड़ी कर दी है कि यहां पर तो ज्ञान रख दिया, यहां पर वो शौर्य वाले को रखा, यहां पर रुपये वाले को रखा, इतनी दीवार खड़ी की और शूद्र को यहां रखा। अब शूद्र को यहां पहुंचना हो तो ये सब दीवार को तोड़ के यहां जाना पड़े, उसको सबसे आखिरी में रखा। तो इतनी मोटी मोटी दीवार खड़ी की है, वो ऊपर उठ ही नहीं सकता। ऊपर जाए कैसे? उसके दिमाग में ही ये डाल दिया गया कि तुम शूद्र हो, तुम नीचे हो। और भारत में किसी को भी उल्लू बनाना हो तो बहुत आसान है। क्यों तुम शूद्र हो? क्योंकि तुमने भूतकाल में ऐसे कर्म किए हैं, तुम शूद्र हो और शूद्र ही रहोगे। वो कहता है बस इस भव में मैं शूद्र हूं तो शूद्र ही रहूंगा, कुछ हो ही नहीं सकता। बस और उल्लू बनाना हो तो बस ज्यादा से ज्यादा इतना कि इस जन्म में तुम अच्छे काम करो, अगले भव में तुम ऊंचे कुल में पैदा होगे। मगर अगला भव, किसी को भी मूर्ख बनाना हो तो अगला भव याद दिला दो, तुरंत ही मूर्ख बन जाएगा कि अगले भव में ये मिल जाएगा, करने को तैयार हो जाता है। ये इतने तपस्वियों की जो भीड़ देरासरों में लगती है, क्यों? अगले भव में तुम्हें ये मिलेगा। अगले भव के नाम से मूर्ख बनाना बहुत आसान है। वो कहता है कि मैं शूद्र हूं, अब मैं कितना भी करूं, अगले भव में ऊंचा होऊंगा ने, तो इस भव में तो कोई चांस है ही नहीं ने, खत्म, तो मैं जैसा हूं ऐसे ही बैठा हूं।
ये मानसिकता ऐसी। तुम इतने कर्म को भोग रहे हो, तुम्हारे पाप के कर्म इतने निकाचित है जिसको भोगना पड़ता है, उदय में आते ही आते हैं। निधत्ति और निकाचित, ये दो कर्म, जो कर्म की प्रकृतियों की अवस्था है, ये उदय में आती है। अब उसका क्या करोगे तुम? ना उसका उत्कर्षण हो सके, न अपकर्षण हो सके, न संक्रमण हो सके, न उपशम हो सके, वो उदय में आएगी। ये उदय में तो आएगी, इसलिए बस भोगना पड़ेगा। उदय में आने का अर्थ भोगना नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बंधती है तो उदय में तो आती ही है, मगर तीर्थंकर कहां भोगते हैं? अपने में लीन रहते हैं। भोगते थोड़ी है कर्म को। कर्म को भोगने जाए वो तीर्थंकर नहीं तो तीर्थंकर को कितने कर्म का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म की प्रकृति तो उदय में आएगी ही आएगी। उदय में आने का मतलब भोगना नहीं है। उदय में आए, मगर उदय अनुभव में नहीं आ रहा है, ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, तो उदय को नहीं भोगा, उसने ज्ञान को भोगा है। इतना सरल होने पर भी ये गुलाम की दुनिया है, इसलिए ज्ञानियों को आश्चर्य होता है। इसलिए जिंदा व्यक्ति जब ये बोलता है तब उसकी वाणी को सुनने वाले कुछ लोग हैं। बाद में फिर यही वचन फिर फैलेंगे कि तुम अपनी हीनता को छोड़ो, आज भी तुम शूद्र नहीं हो, आज भी तुम नीचे नहीं हो। गुरुदेव ने भले किसी प्रवचन में कह दिया, मैं इस बात को, गुरुदेव की बात को भी नहीं मानता कि कोई शूद्र होता है और कोई जैन होता है। नहीं होता, मैं नहीं मानता इस बात को। और इन भेदों में जाकर के कोई कुछ भी कहे, मैं ये नहीं मानता। एकमात्र ये चैतन्य परमात्मा, ये वर्ण की व्यवस्था, ये भेदभाव की ये व्यवस्था, ये तो नई घुसाड़ दी गई है। तुम्हें पता नहीं है अभी वस्तु स्वरूप का। और परंपरा चलती है। जब परंपरा चलती है तो परंपरा के मुताबिक जो चल रहा है वो सब कुछ फिर लिखना पड़ता है। और आगमों में जितना लिखा गया है वह सब कुछ अनुभूति के मामले के अतिरिक्त सब कुछ हमेशा के लिए सत्य होगा, यह मत मानना। बदल जाएगा। शास्त्रों में दृष्टांत आते, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता, यह दृष्टांत था। मगर सुनामी आया ने, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सुनामी जैसा कुछ हो सकता है। किनारे पर आराम से रहो, कभी पानी किनारे पर नहीं आएगा। समय सार यह कहता है समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, समुद्र में ज्वार भाटा बस इतना होता है, मगर सीमा का उल्लंघन नहीं करता। समुद्र भी सीमा का उल्लंघन करने लगा, समुद्र भी अब कम होने लगा। लोग समुद्र में भी वहां पर मिट्टी, रेत, पत्थर डाल डाल करके समुद्र को भी जमीन बना रहे। सिंगापुर में देखो, इतना छोटा सा सिंगापुर था, अभी वहां पर जितना जितना आगे जाते 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 भरते जा रहे कि सिंगापुर और बड़ा हो रहा है। संतोषा आइलैंड को देखो, सिंगापुर का। यहां कोई नीचा नहीं, कोई भेद भाव से कोई लाभ नहीं। कोई कहे कि मैं हिंदू हूं, हिंदू होकर के कुछ पाने वाला नहीं है। हिंदू होकर के क्या पाएगा? बस तुम जो हो उसी का अनुभव करो। मुंबई में मैं एक संस्था में बरसों तक प्रवचन देने गया था, अध्यात्म स्टडी सर्कल। मुंबई में बहुत सेंटर थे उनके। हमारे गुरुजी, हमारे मित्र बहुत से, जयपुर से पंडित भी वहां पर आते थे। हर पर्यूषण में, श्वेतांबर पर्यूषण में वहां प्रवचन होते, व्याख्यान माला चलती। उस संस्था का सूत्र था श्वेतांबर दिगंबर मिट करके जैन बनो, श्वेतांबर दिगंबर मटीने जैन बनो। और हमारे गुरुजी वहां पर आते थे, वो कहते थे श्वेतांबर दिगंबर मटीने जैन बनो नहीं, श्वेतांबर दिगंबर रह करके भी तुम जैन बनो। और मेरा अंतिम प्रवचन था वहां।
उसके बाद में मैं कभी गया नहीं। 8-9 साल तक प्रवचन हुए वहां। मैंने इतना ही कहा कि जैन और अजैन ये दोनों मिट करके तुम खाली मनुष्य हो जा, क्योंकि तुम मनुष्य होकर के कुछ न पा सके, आदमी होकर के तूने कुछ नहीं पाया, तो जैन होकर के क्या पाएगा, अजैन होकर के क्या पाएगा। और ये वह वितराग पुरुष का ये धर्म, यहां तो सबके लिए द्वार खुले हैं। हीनता और नीचापन जिनके दिमाग में डाल दिया है, उनके लिए यह कहता हूं, इन बंधनों से छूटो। परिवार का बंधन इतना खतरनाक नहीं है, ये हीनता का बंधन खतरनाक है। मैं नीचा हूं, मैं पापी हूं, मैं दोष से भरा हूं, इस भव में तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता पंचम काल में मोक्ष? क्यों नहीं हो सकता पता है? पंचम काल में मोक्ष इसलिए नहीं होता क्योंकि पंचम काल में ऐसे ही लोग होते हैं जो माने पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। वो इतनी दीनता से ही भरे हैं, फिर मोक्ष होगा कैसे? पंचम काल के लोगों की यही तो वृत्ति है। मैं चैतन्य। गुरुदेव क्या कहते हैं? गहराई में अब जाते हैं इन वचनों में। मोही मनुष्य जहां ऐसे मनोरथ का सेवन करता है, ये मनोरथ शब्द भी कृपालु देव को प्रिय था, गुरुदेव को भी था। ऐसा मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी मन में भावना होती है, दौड़ता है मन, भागता है मन, चलता नहीं है, दौड़ता है। इसलिए मनोरथ का, रथ का मतलब जो रथ पर बैठ करके भागता है ना, घोड़े गाड़ी में बैठकर रथ पर, ऐसे ही ये रथ पर बैठ करके मन भागता है, ये पूरा करूं वह पूरा करूं। मोही मनुष्य जहां ऐसे मनोरथ का सेवन करता है, मैं कुटुंब तथा समाज का अगुवा बनूं, समाज का नेता बनूं। मुझे पूछे बिना समाज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता, मुझे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेता। गांव में मेरी प्रतिष्ठा है, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अभी थोड़ी देर बाद अर्थी होगी, पता चलेगा। और यह सब दृश्य को देखने के बाद में यह खास ध्यान में रहे, अगुवाई में मजा नहीं है, ऊंचे पद में मजा नहीं है। जितना ऊंचा जाता हूं उतना गिरता हूं। 20 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती हो और टकराए तो थोड़ा बहुत गाड़ी को नुकसान होता है, मगर कहते हैं कि चलो बच गया, मरा नहीं है, इतनी तेजी से नहीं जाती थी। मगर 120 की स्पीड से हो तब तो कहते हैं कि अरे अब तो मर ही गया होगा, ऐसे टकराए। जितनी गति ज्यादा है उतनी ही मृत्यु की संभावना ज्यादा है। जितना ऊंचा पद चाहिए उतना ही नीचे। इसलिए तो ज्ञानी पद में रुचि नहीं रखते। ज्ञानी कहते हैं कि मेरा परम पद है, बस ये पर्याप्त है। इसलिए तो परमेष्ठी पद में भी रुचि नहीं रखते। इसलिए तो साधु अपने को साधु नहीं मानते। साधु यदि अपने को साधु माने तो वह मिथ्या दृष्टि है, वो साधु नहीं है, वो मोही है। साधु अपने को साधु माने तो साधु ने अपने को पर्याय मान लिया, और जो अपने को पर्याय मानता है वह मोही है। मोही जन ये सपने पूरा करना चाहता है। धन मकान बाल बच्चों में खूब बढ़ो, इसमें भी इतने बहाने हैं, भूल दूसरों की दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या करें, गृहस्थ में रहते हैं, ये तो करना ही पड़ता है।
परम कृपालु देव घर में रहते थे। ये करना ही पड़ता है, तुझे कौन कहता है ये करना पड़े। रुपये के बिना चलता ही नहीं है जीवन, रुपये की जरूरत तो पड़ती है कदम कदम पर। ज्ञानी का भरोसा उस पर है ही नहीं कि रुपये के बिना जीवन कैसे चलेगा। ज्ञानी कभी नहीं मानते ये, और गुरुदेव इसका प्रमाण है ना। बिना रुपये के जीवन चला ना, अपने पास में भी न रखा और ना रुपये का विकल्प आया। किसी में दम नहीं था कि गुरुदेव के पास जाकर के रुपये की बात करे कि गुरुदेव इतना रुपया मुझे आपको दान में देना है या सोनगढ़ में देना है, मैं दे दूं। गुरुदेव उस चर्चा में, उस वार्ता में जाते ही नहीं। इतनी गुरुदेव की उदासीनता थी। एकमात्र स्वरूप के आश्रय से अनुभूति कभी न छूटेगी। इस अनुभूति स्वभाव को यदि पहचानो तो ख्याल में आएगा। आज जितने गुरुदेव के गुणगान गाए जाते हैं, लोग पछताते हैं। कल गुरुदेव थे तब उतने गुणगान नहीं थे। आज ऐसे लोग भी कहते हैं कि हमसे बड़ा अपराध हो गया, गुरुदेव को हमने प्रत्यक्ष देखा था तब महिमा नहीं आई, हमारे पास आ गए मगर हमने पहचाना नहीं। ये पुणे से ज्ञान दीपक आया है, उसने मुझे बताया कि गुरुदेव उनके घर पर आए थे। गुरुदेव ने अपने हाथों से ओम लिख करके दिया है उनको। अब उस जमाने में उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए, उस जमाने में गुरुदेव को योग पाया, संग पाया, मगर पहचान नहीं पाए। इस पृथ्वी पर अक्सर ऐसा होता है। उसके जाने के बाद में फिर पता चलता है, खोज होती है। जिंदा को कोई पहचान ले तो बहुत बहुत दुर्लभ है, जिंदा को पहचान ले। आज इस भारत देश में कबीर पर जितनी पीएचडी होती है, कोई ऐसे संत पर होती हो बहुत बहुत मुझे कम पता है। कबीर पर इतनी पीएचडी होती है यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में। कबीर पर, अनपढ़ कबीर पर पीएचडी। मर गए हैं ने, जिंदा है। कबीर जब जिंदा थे, और कबीर यदि यूनिवर्सिटी में किसी चपरासी की नौकरी के लिए जाते ना तो भी नहीं मिलती। आज मरने के बाद में यूनिवर्सिटी में उन पर शोध प्रबंध पीएचडी होती है। जिंदा थे ने, बस वो चले जाने के बाद में फिर उस पर विचार चलता है कि उस महापुरुष ने क्या कहा था, लाओ अब हम उनके बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब वो जिंदा होता है तब वो क्रांति करता है, जब वो क्रांति करता है तब निंदा होती है। तो लोगों के द्वारा निंदा को सुनने में रस इतना लेता है कि वो क्या कहते हैं वो सुनने का रस नहीं आता। पराये लोग जो पंचायत करते हैं वो पंचायत में ज्यादा रस आता है। इसलिए तो गुरुदेव की निंदा बहुत होती थी। लोग जो निंदा को सुनने में इतना समय लगाते थे, गुरुदेव के प्रवचन को सुनने में लगाते तो अखबार में निंदा आती थी, मैगजीनों में निंदा आती थी। गुरुदेव का नाम लिख करके अखबार में, मगर गुरुदेव की दशा, अंतरंग गुरुदेव का निराला था। वहां खूब आगे बढ़ूं, कहां आगे बढ़ूं मैं। इसलिए कितना विकल्प, कितनी चिंता, कितना परिग्रह, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए ये मौका मिला है, ये अवसर मिला है। बड़ा घर चाहिए, करोड़ों के घर के बिना मैं रहूं कैसे। एक झोपड़ी मिल जाए ना, बस बहुत है, पर्याप्त है। एक कमरा मिल गया बहुत है। और वो भी नहीं मिले तो गजपंथा में पेड़ के नीचे बहुत जगह खाली पड़ी है। करोड़ों का सपना मत देखना। करोड़ों रुपये का घर, करोड़ों रुपये का घर, फिर उसका इंस्टॉलमेंट चुकाते चुकाते और बची हुई जिंदगी चली जाती है। हाँ, इतना कर लेना कि
कम खर्च करके उन पैसों को बचाना और दुकान बंद कर देना, उसके ब्याज पर जिंदगी जी लेना, बस। नया पाप भी बंद हो जाएगा, धर्म करने के लिए समय भी अधिक मिल जाएगा, और छोटे मकान में रहेगा तो फिर परिग्रह भी कम होगा, जीवों की हिंसा भी कम होगी, उधई कम होगी तो उधई को मारना भी नहीं पड़ेगा, वो काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये तुमको कहता हूं, सभी को कहता हूं। और बातें बड़ी बड़ी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं। जितने बड़े बड़े घर बन जाते हैं, आज ये प्रत्यक्ष अनुभव है, बड़ों के घर में फिर धर्म करने के लिए, सुनने के लिए फिर समय नहीं है। खुद छोटे घर में जब रहते थे, बर्तन खुद कर लेते थे, अब बड़े घर में जब जाए तो खुद के हाथ से बर्तन कैसे करे, फिर बाई चाहिए। फिर आबरू का सवाल है, लोग आए हैं घर पर, मेहमान हैं, और इतने बड़े घर में। छोटा घर था तो खुद ही करने लगते थे, वो मेहमान आए वो भी कहते चलो हम भी आ जाते हैं, थोड़ा बर्तन आपको करा देते। अब घर बड़ा इतना आलीशान रखा है, जितना सिंपल सादा जीवन जिएंगे उतना आनंद है, बस। परिवार को बढ़ाऊं मैं, प्रदर्शन मुझे नहीं करना है, बस निर्विकल्प शांति। इसलिए एक छोटा सा कमरा भी भारी पड़ता है, इसलिए तो स्मशान भला है उस कमरे से। बहुत सी सुविधा है, कमरे में रहे, न जाने विकार भी पैदा हो। खुले आकाश में रहो, वहां उससे भी बचते हैं। खुले आकाश में रहो, एयर कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरल हवा, वहीं पर ही कमरे में रहो। ये 4 दिन से कमरा साफ नहीं हुआ, कितनी बेडशीट गंदी हो गई थी। वहां पर मिट्टी गंदी क्या होगी, वहां तो देह गंदा होता है। विकल्प ही ना आए। जितना एकांत में रहकर के सादा जीवन जिएंगे उसमें आनंद है। मगर फिक्र मत करना कि दुनिया के सामने हमें पर्सनालिटी दुनिया को दिखानी है कि कुछ पर्सनालिटी तो मेरी होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। पर्सनालिटी शब्द जो बना है वो पर्सोना शब्द से बना है। मूल शब्द उसमें पर्सोना है, और पर्सोना का अर्थ होता है मुखोटा, मोहरा जो चेहरे पर पहन लेते हैं। ये पर्सनालिटी माने मुखोटा है कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, माने मोहरा अच्छा पहना है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द है पर्सोना, मुखोटा पहनते। यहां पर प्रतिष्ठा हुई थी, लोग इंद्र बने थे, मुकुट पहने थे, इंद्र के वस्त्र पहने थे, और गर्मी के दिन थे, अप्रैल महीना था, और ये तो इंद्र है, पसीना छूटता नहीं इंद्र को। मगर ये इंद्र कुछ अलग ही प्रकार का इंद्र है, पंचम काल का इंद्र लगता है। हालत ऐसी खराब होती थी, तड़पते थे। मगर चिट्ठी में नाम आया है इंद्र इंद्राणी, ओहो महापुण्य का उदय आया, इंद्र बन गए। पैसा देकर के इंद्र नहीं बन पाते लोग, हम बिना पैसे के इंद्र बन गए। कितना आनंद आता है इंद्र बनने में, कैसा आनंद आता है। कभी लगता है कि एक पर्ची निकली, उस पर्ची में ऐसा निकला कि तू अनुभूति मात्र, ओ ऐसा हो भाव आया कि अरे मैं अनुभूति मात्र, ये पर्ची मेरी निकली, करता नहीं, भोगता नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई पर्ची ना निकली, एक ही पर्ची, अनुभूति मात्र। अंदर से उल्लास आए, वो तो इंद्र। ये सब दो कौड़ी की बात है भगवान, ये अनुभूति मात्र में उल्लास आ जाता है, मैं ऐसा। और ये पर्ची निकाली गुरु ने, और गुरु तो बालक की तरह है, बच्चे के हाथ से पर्ची निकलवाई थी ना। ये गुरु बालक की तरह है, वो सत्य बताते हैं, वो छुपाते नहीं, वो बचाते नहीं,
वो देखते नहीं सामने कौन है, वो बोल देते हैं। तो अनुभूति मात्र है, तो इंद्र नहीं है। सच कहता हूं, इंद्र की बोलियों में जितना लोगों ने नाम लिखवाया था, यदि जिनेंद्र की बोली लगती तो कि कौन भगवान बनना चाहता है, उतने नाम नहीं आते। हां, भगवान के मां बाप कौन बनना चाहते तो आते, क्योंकि सभी को बाप बनना है, भगवान किसी को नहीं बनना है। भगवान का बाप बनने में जो मजा है वो भगवान बनने में नहीं लगता। इसलिए देखिए, भगवान के बाप बनने में तो खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात। भगवान के मां बाप बनने में तो संसार जो चल रहा है, बेटे बेटियों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो चल रहा है संसार वही चलता रहता है। अब बुढ़ापा आ गया, हाँ, भगवान के माता पिता के बाद काम भोग नहीं सेवन करना, वैसे भी अब करने की शक्ति नहीं रही थी और मां बाप बन गए। इसलिए तो बूढ़े लोग भगवान के मां बाप बनते, जवान कौन बनता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता। यदि कोई कहे कि मुझे भगवान का मां बाप बनना है, तो भी रोक देते, अभी नहीं, थोड़े साल के बाद में बनना। मन तुम्हें त्याग कुछ न करना पड़े, सब मुफ्त में अरेंजमेंट हो जाए। भगवान के बाप बनने में तकलीफ नहीं है, क्योंकि कोई समर्पण नहीं है। भगवान बनने में तो समर्पण है। किसका समर्पण है? वो ज्ञेयों की जो कल्पना थी उसका समर्पण है। अनुभव में ज्ञान आ रहा है, ज्ञेय नहीं है भगवान, ऐसा। और ये प्रत्यक्ष अनुभव में आता होने पर भी कि जब गहने आभूषण, सबसे ज्यादा चुभने वाले आभूषण इंद्र के होते, इंद्राणी के होते हैं, क्योंकि उसमें वो झरी बोलते, क्या बोलते हैं, टीका झरी जे, उसमें वो चुभता है जैसे टीके वाली, तो इतना चुभता रहता है, मगर वो चुभन भी इतनी मीठी लगती है। इंद्राणी है ना, इंद्र है ना। मुकुट पहनने की आदत नहीं होती, आधा मुकुट पीछे चला गया है, ऐसा वैसा, मगर फिर भी लोग देख रहे हैं कि ये आधा मुकुट पीछे, थोड़ा ठीक कर ले भाई, मगर वो सुनने को राजी नहीं। तुम कौन होते हो? मैं इंद्र हूं। तुम सुझाव देने वाले, सलाह देने वाले, मुफ्त की सलाह मत दो, मैं इंद्र हूं। क्योंकि हैबिट होती नहीं है, मुकुट पहनने की आदत रोज की थोड़ी है, और प्रैक्टिस कभी की नहीं थी, सीधा ही पहना करके भेज दिया। अब पसीना हो रहा है तो पसीने में ऐसा किया तो वो थोड़ा पीछे गया, ऐसा जितना ऐसा करता जाता है वो मुकुट पीछे जाता है। अब देवों को ये करना नहीं पड़ता तो मुकुट उधर ही रहता। इसलिए कहते हैं दूसरों के जूते में पैर न डाले, उसमें भलाई है। गुजराती में तो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं या नहीं पता नहीं। अपने पैर अपने जूते में डालो, दूसरे के जूते में मत डालो। जो हूं वह पर्याप्त है, मुझे कुछ और नहीं होना है। ये ज्ञान की अनुभूति हो रही है ना, ये पर्याप्त है। और क्या अनुभव करना है मुझे? किसका अनुभव करना है? मैं अमेरिका जाऊं, मैं यूरोप जाऊं, मैं दुनिया के किसी भी देश में जाऊं, वहां पर जो अनुभव करूंगा वो किसका करूंगा? वहां पर भी उन ज्ञेयों का अनुभव नहीं करूंगा। एफिल टावर का अनुभव नहीं करूंगा मैं, ओपेरा हाउस का अनुभव नहीं करूंगा ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का अनुभव नहीं करूंगा। जहां जाऊंगा वहां ज्ञान का ही अनुभव करूंगा ना। जब ज्ञान का ही अनुभव वहां जाकर करना है तो यहां बैठे बैठे ज्ञान का अनुभव क्यों ना करूं? यहां पर ही रह के अनुभव। इसलिए ज्ञानी को कहते वो ठहर गया। ये ठहर गया है भगवान। ऐसा अंतर में चैतन्य 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 चैतन्य। ठहरना माने अनादि अनंत ऐसा अनुभव मात्र। भगवान आत्मा, ये मैं हूं, हे चैतन्य परमात्मा भगवान। ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर। ज्ञान 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 ज्ञान। हो एक समय के लिए भी अब कहीं पर भी जाए, अगले भाव में ओ हो कहां जाएगा तो कोई बोले में हो
कौन सी गति तेरी है पता है? तूने पुण्य तो किया मगर इतना नहीं किया जितना ये वर्षी तप वालों ने किया। तूने पुण्य तो किया है मगर इतना पाप भी नहीं किया, इसलिए थोड़ा बहुत तुझे भी मिल जाएगा। ये कुदरत है। चिंता मत कर, सब हो जाएगा, तुझे थोड़ा बहुत तो मिलेगा। ऐसा जो भाव, तू अगले भाव में कहीं ऐसी जगह पर ही जाएगा। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में से निकल गया, कैसी जगह पर जाऊंगा? अनुभूति से बाहर तो निकलने तो निकल नहीं सकता हूं मैं। सिद्ध भगवान को कहो कि थोड़े आ जाओ इधर, महावीर भगवान को थोड़े खींच करके क्रेन से इधर लेके आओ नीचे, कि नहीं आ सकते वह। ऐसे ही भगवान, ये मैं अनुभव की ऐसी, अनुभव स्वभाव की ऐसी ध्रुवता है, वो स्वभाव में ध्रुवता है। अनुभव स्वभाव ऐसा ध्रुव है कि सदा अनुभव स्वरूप रहता है, वो बदलता ही नहीं है। ऐसा अनुभव स्वभाव मेरा है। ओ ऐसा अनुभव स्वभाव मात्र में भगवान आत्मा, ऐसा अनुभव स्वभाव। ओ अगला भव कौन सा है? जब इतनी गहराई में कोई चीज जाता है ना, इतनी गहराई में कि अनुभव स्वभाव यही मैं हूं, वहां फिर दीनता कैसे रहेगी कि तू पापी, इतना कर्म करने वाला, इतने कर्म को भोगने वाला। कौन करता कौन भोगता? करता और भोगता यहां अनुभव में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता। ओ अनुभव में नहीं आता, माने अनुभव के अंदर प्रवेश नहीं कर जाता, अनुभव में नहीं आता। वो अनुभव का जो रूप है उस रूप में नहीं आता। ऐसा भगवान, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। ये रसगुल्ला ये जीभ पर आया कि नहीं, यहां से यहां रखा कि रसगुल्ला जीभ पर नहीं आता। अनुभव कहां हो रहा है? जीभ पर हो रहा है। तो रसगुल्ला जीभ पर नहीं आता। ऐसे ही अनुभव होता है पर्याय में। ये अनुभव की जो पर्याय है वहां, और ये जो जगत है, तो सामने जो टेलीविजन है कि उसका अनुभव मुझे अभी नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो टीवी अनुभव में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता, वो उसकी सत्ता को छोड़ करके अनुभव रूप परिणमित नहीं हो जाता। वो रसगुल्ला जीभ थोड़ी बन जाता है, उसका भाव यह है। वो रसगुल्ला जीभ बन जाए तो कहो कि रसगुल्ला जीभ में आ गया। ऐसे ही जगत के पदार्थ पलट करके, कन्वर्ट होकर के अनुभव हो जाए तो मैं मानूं कि अनुभव में आया। यहां तो अनुभव ही अनुभव है और कुछ नहीं है। ये प्रयोग करना है, ओ भगवान ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य, ये अनुभव काल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। अब कहां पर, कहीं पर भी देखे, देखे कहीं पर भी, कोई विरोध नहीं है। इसे देखो इसे न देखो ऐसा विरोध नहीं है। ये अनुभव में जो है वो जगत नहीं है। भाव भी ज्ञानी को आ जाए, ओ ज्ञानी को ये भाव आ जाए कि, ज्ञानी को आए कि भाव आ जाए कि जा, चला जा तू यहां से, तेरा मुंह मुझे नहीं देखना है। ओहो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, चल निकल यहां से। ये ठीक है क्या? एक साधारण विद्वान जो 2-4 शास्त्र को पढ़ता है वो भी ये नहीं कहता कि जा तेरा चेहरा मत दिखा, या फिर सामने आए तो मुंह मोड़ ले घोड़े के डावला की तरह ऐसे करके। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसे भाव आते हैं। ये एक दिन के लिए तू तेरा चेहरा मुझे मत दिखा, ऐसा नहीं। 22 सालों तक चेहरा मत दिखा, 22 वर्षों तक। और कौन?
पवनंजय लिख, हाँ। और कौन? क्षायिक सम्यक दृष्टि। उनको पता नहीं है कि अंजना सामने आएगी तो अंजना का अनुभव नहीं होता है, ये अनुभव ज्ञान का ही होता है। फिर आ जाए तो आ जाए, क्योंकि वैसे भी अंजना अनुभव में कहां आने वाली है। ऐसा फिर ये सम्यक दृष्टि होकर के ये ठीक नहीं लगता है कि तेरा चेहरा नहीं देखना। ये ज्ञानी होकर के जिसे पता है ज्ञेय का अनुभव नहीं होता, अनुभव ज्ञान का होता है, फिर क्यों नहीं देखा? वो मुंह मोड़कर क्यों रखा? कि मुंह मोड़कर रखने वाला वो पवनंजय सम्यक दृष्टि नहीं था, वो जड़ विकल्प था जिसने मुंह मोड़ा था। विकल्प ये हिसाब करता है, इसको देखो इसको न देखो, ये विकल्प का काम है, ज्ञान का काम नहीं है। ज्ञान का काम तो जानना है, वहां विकल्प थोड़ी है, ये देखो या ये न देखो, वहां ऑप्शन नहीं है, वहां जानना है। ये सूक्ष्म राज है भगवान। 22 तारीख है ना आज, इसलिए 22 बरस याद आए। ये 22 तारीख है, देखो ये कैसा कनेक्शन। पवनंजय और अंजना की ये स्टोरी है, जहां बस किसी भी ज्ञेय से इसे नहीं देखना, इसे देखना। ये भाव ज्ञानी को भी आता है, मगर वो जो भाव आता है वो अनुभव नहीं है। उन भावों से अनुभव का स्वरूप अलग है। उन भावों में छेड़खानी करने जाने का नाम अधर्म है। ओ उन भावों में छेड़खानी करने गया, माने वो अनुभव में वो इतना मस्त नहीं था, ऐसा हो। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। चैतन्य 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 चैतन्य, उसमें वो परिवर्तन करने जाने का भाव उसको नहीं है। ये कोई विकल्प नहीं आता है। ऐसा ये अद्भुत स्वरूप ये गुरुदेव समझाते हैं। देखो ये सब भरा पूरा परिवार छोड़कर मरू आम। ये भाई ज्ञाने आई थी, पण गया तो गया। एक दादा थोड़ी दिवस पहला जता रहा, पण ओली कई गई લીલીવાડી મૂકીને ગયા છે। લીલીવાડી કહેવાય ને, એવું કઈક લીલી કે પીળી લીલીવાડી, હા કન્ફર્મ કરી લો ને, ડબલ કન્ફર્મ। લીલીવાડી મૂકીને ગયા। લીલીવાડી એટલે હું, બધા ખેતરવાળા હશે, વાડીવાળા હશે। વરસાદ નથી એટલો આ વખતે ચોમાસામાં, દાદા જતા રહ્યા અને લીલીવાડી મૂકીને ગયા। લીલીવાડી એટલે આ छोकरा छैया बधु आम बधु बच्चों को पैदा करके गए, इतने बच्चे। अब उनका खाने पीने का क्या होगा वो पता नहीं, मगर फिर भी दादाजी गए, सब ठीक ठाक करके गए। क्या ठीक ठाक करके गए? वो बच्चों को पूछो कि क्या हाल है अभी। લીલીવાડી મૂકીને ગયા। खुद का खाने का ठिकाना नहीं था। લીલીવાડી ये इसके भरा भरा पूरा परिवार छोड़ करके मरू। वो ऐसा छोड़ करके मरने में तू सूख जाएगा। भरा में से वहां गृहस्थ आश्रम में रहने वाले धर्मात्मा आत्मा की प्रतीति सहित ये सम्यक दृष्टि क्या भावना बात है, पूर्णता के लक्ष्य से इन 3 प्रकार के मनोरथों का सेवन करते हैं। ये भावना बात है। पहला, मैं सर्व संबंध से छूटूं। कोई बंधन नहीं है, सर्व संबंध से छूटूं, ये पहली बात है, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं जा सकता। सर्व संबंध माने भाई बहन मां, ऐसा नहीं हो, ये सर्व संबंध नहीं। ये जो अनुभव है, उस अनुभव में जो मैंने माना है कि ये ज्ञेय का अनुभव हो रहा है, ये ज्ञेय के साथ में मैंने अनुभव को बांध दिया है।
ये ज्ञेयों का बंधन जो अनुभव के साथ में ये हथकड़ी से बंधा है, वो ज्ञेय को ज्ञेय में और अनुभव को अनुभव में ये स्वीकार किया कि सर्व बंधन से छूट गया। ये यहां पर ऐसा स्वीकार कर, ऐसा उस स्वभाव का अनुभव करे। ऐसा धागा बांधा है ना, गुड़ के ऊपर बिल्कुल धागा बांध दिया है और गुड़ को जीभ पर रखा, तो कोई तुम्हें पूछे कि कौन सा गुड़ अनुभव में आ रहा है, कि मीठा गुड़ या बंधा हुआ गुड़, बंधा का विकल्प ही नहीं आता, कि वो जो अनुभव में आ रहा है मीठापन, उसमें बंधन नहीं है। अनुभव में, उस अनुभव में थोड़ी धागा है। जब पुद्गल के अनुभव में धागा नहीं है, तो ये तो ज्ञान में ज्ञान का अनुभव है। स्त्री आदि बाह्य परिग्रह तथा विषय कषाय रूप अभ्यंतर परिग्रह का स्वसन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा त्याग करके निर्ग्रंथ मुनि हो। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मुनि होगा कैसे? इसलिए ये कहा, ये पहले सम्यक दर्शन पाया माने ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दूर होना, माने सर्व संबंध से छूटना हो। दूसरी भावना है निर्ग्रंथ मुनि हो, और तीसरी कि मैं अपूर्व समाधि मरण प्राप्त करूं। ये मुनि होकर के भी ये भावना अंतिम है कि अब मैं जब मरूं, उसमें भी 3 प्रकार का मरण है। पहला मरण ऐसा कि कोई मुझे धर्म सुनाए अंतिम घड़ी में, मैं विचलित न हो जाऊं, पास में कोई सुनाने वाला हो। दूसरा उससे ऊंचा मरण है, वो है मैं दूसरे को सुनाऊं, वो ऊंचा मरण है। क्यों? क्योंकि दूसरा मुझे सुनाए, उसमें जरूरी नहीं कि मैं सुनता ही हूं, मेरा ध्यान हो, ध्यान रहे, पता नहीं नींद भी आ जाए, बेहोशी हो जाए, बीमारी हो तो ऐसा हो सकता है कि सुनाने वाला हो मगर सुनता ही नहीं हो वो। मगर सुनने वाला कोई हो, सुनाने वाला कोई हो, तो वो सुनाने वाले का ध्यान तो वहां होगा ना। अब यहां पर इसमें से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे है कि जिनको एक बार तो नींद आ गई। किसको आ गई? आज नहीं तो कल किसको आई? आई, देखो आ गई। प्रामाणिकता से, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, परसों नरसों आजकल भी मिल जाएगी, आ जाती है नींद। सुनने के लिए बैठे, मगर मुझे एक भी सत्संग में नींद नहीं आई। सत्संग में नींद आए? दिन में कैसे नींद आए? मैं तो तुम्हारी रात की नींद भी हराम करने वाला हूं, दिन की तो दूर की बात है। अब तो और दिन नजदीक आ रहे हैं ना, इसके लिए झूमने का समय है। झूम से मुझे वो जूम याद आ गया। परसों 24 तारीख को जूम पर हमारी मीटिंग है। हाँ, भूल जाओ उससे पहले, और भूल जाओ उससे पहले लाइक किया या नहीं किया? चलो लाइक करो फटाफट। अभी 65 है, 70 होंगे तब कुछ बोलूंगा। 65 से 70 तक पहुंचा दो। हाँ, ये मेरा इंटरनेट ही चला गया, सुनाई नहीं दिया। ये किसी की नजर लग गई लगता है। कैसी हंसी आती है आपको? किसी की नजर लग गई। इंटरनेट चला गया।
हंसी क्यों आई? ऐसी नजर कभी लगती है, ये मन ही मन हंसी आती है। ये देखो, 65 का 75 हो गया, 76 हो गया, और मैं करके 77 कर देता हूं बस। नजर लग जाती है ना। एक आदमी ने बिल्डिंग बनाया था, इतना सीमेंट कंक्रीट का बिल्डिंग, मगर दरवाजे के ऊपर उसने जूता लटकाया था। किसी की नजर न लग जाए। और फिर वहां हमारा प्रवचन रखा, तो मैंने वही कहा, उन्होंने प्रवचन रखा था आत्मा की शक्ति के ऊपर। मैंने बोला आत्मा इतना शक्तिशाली है कि खाली ऐसे देखे तो सीमेंट कंक्रीट का बिल्डिंग गिर जाए, इतना शक्तिशाली आत्मा है। उसकी एक नजर तो लगे वहां, ऐसा शक्तिशाली आत्मा। मगर ये सुनकर के आपको लगता है कि ये हमारे जैसे लोगों को कोई ऐसा बना दे कि नजर लग गई, कैसा लगता है? हंसी आती है मन ही मन। ज्ञानी को ऐसे ही हंसी आती है जब कोई कहे कि ये दरवाजा जानने में आ रहा है, टेबल जानने में आ रहा है, कुर्सी जानने में आ रही है। ज्ञानी को हंसी आती है, क्या बोलता है तू ऐसी झूठी बातें? ज्ञान ही जानने में आ रहा है, दरवाजा थोड़ी जानने में आता है कभी। सत्य तो मान, इतना असत्य कि ये जगत का अनुभव है ही नहीं, ये तो आत्मा का अनुभव है, यही अनुभव है और यही नित्य है। इसके अलावा है क्या? आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये अनुभव नित्य है भगवान। ओ हो। गुरुदेव के इन वचनों में गहरे रहस्य है। पहली मृत्यु, दूसरा मुझे सुनाए, दूसरी मृत्यु मैं दूसरे को सुनाऊं, माने सावधान हूं और सावधान, और तीसरी मृत्यु न कोई मुझे सुनाए न मैं दूसरे को सुनाऊं, और पूरी तरह से जागृति से जो कृपालु देव का देह परिवर्तन होगा। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, यह कहकर। और हमारी भी यही भावना है। कैसी मृत्यु चाहते हैं? न कोई कृपालु देव जैसी मृत्यु। अंतिम घड़ी में मैं ऐसी भी नहीं चाहता। उससे भी ऊंची मृत्यु है ना, जहां इतना भी न बोलना पड़े। क्योंकि कृपालु देव को यह बोलना पड़ा ना, यह भी कृपालु देव की कमजोरी थी। ज्ञानियों की कमजोरी जो है, जो ज्ञानियों को जो विकल्प आ गया है, जरूरी नहीं कि वो विकल्प मुझे लाना है। अज्ञानी क्या करता है कि पूरा का पूरा जैसा उन्होंने किया ऐसा मुझे करना है। इसलिए पहले तुम दीक्षा लो, फिर 21 साल तक दीक्षा पालो, और फिर दीक्षा का त्याग करो, क्योंकि तुम गुरुदेव के शिष्य हो। गुरुदेव ने जैसा किया ऐसा करो। ऐसा नहीं, उनकी जो भी कमजोरी थी और वो दूर हो गई। कृपालु देव की कमजोरी दूर हुई ना, क्योंकि ये बोलते ही नहीं रहे, बोलना बंद होकर फिर समा गए। तो जो भी कमजोरी है उसे आदर्श नहीं बनाना है। ज्ञानी का पुरुषार्थ ही मेरे लिए आदर्श है। फिर भी भाव आए तो समझना कि ये मेरी कमजोरी है, इसे भी दूर करना। ये ऐसा ज्ञानी जानता है। बाकी किसी भी ज्ञानी का, कि आचार्य कुंद देव ने समय सार लिखा था, मैं भी मुनि होकर के लिखूंगा, क्योंकि ज्ञानी लिखते माने राग करूंगा, ये भाव से ही मुनि हुआ। यहां तो ये कि वो कमजोरी थी उनकी नहीं, मैं तो अपने में ऐसा लीन हूं कि अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो, मगर नहीं हो तब ऐसे भाव आए तो ठीक है, मगर समय सार लिखने के लिए मैं मुनि नहीं होता हूं। गुरुदेव ये कहते हैं राग के भाव का पोषण करने के लिए कोई मुनि नहीं होता। मुनि धर्म में इस प्रकार के राग के विकल्प आए, ये बात अलग है।
तो परसों 24 तारीख को यहां ज्ञान दीपकों का उद्घोष होने वाला है और एक अद्भुत कार्यक्रम भी यहां रखा है। 10-23 से 11-23 ये YouTube पर लाइव होगा। 10-23 से 11-23 का सत्संग YouTube पर होगा और 11-23 से लेकर के मानो 11:30 के आसपास कोई भी ऐसा बीच में शुरू करेंगे 11-24 से फिर जूम पर अपन चले जाएंगे और सभी ज्ञान दीपक प्रत्यक्ष परोक्ष और सभी साधक जो ज्ञान दीपक की साधना में जुड़ना चाहते हैं वे भी आप सब जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ और आपका सभी का उद्घोष होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों का भी, जिनकी नियमित रूप से साधना नहीं हो पाती है, अशक्त है, उनका भी नाम बदल करके अभी परोक्ष में से प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में चुनना है। दूसरी बात कि इस 24 तारीख से लेकर के यहां पर सभी ज्ञान दीपकों के नाम बदल जाएंगे। जो भी आपका आधार कार्ड में नाम है उस नाम से आपकी पहचान नहीं होगी, वो मर गया। यहां ज्ञान दीपकों का जो नाम है उस नाम से ही सबकी पहचान होगी, क्योंकि मैं उस माहौल को यहां तैयार खड़ा करना चाहता हूं कि जहां भूल से भी आपको उस संसार की याद ना आए जहां से आप आए हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के जो लक्षण हैं वही उनके नाम है। जितने नंबर के ज्ञान दीपक होंगे उनका एक एक का लक्षण है, वो लक्षण ही उनका नाम होगा यहां पर, और मैं उनको उसी नाम से बुलाऊंगा। नामकरण विधि होने वाली है। मुंह दिखाई तो हो गई, मगर मैं दूसरों के लिए मर गया, दूसरा मेरे लिए मर गया। इस भावना से परसों 24 तारीख को हम सब यहां मिलेंगे। जो ज्ञान दीपक परोक्ष है उनको पता नहीं, तो उस दिन आप सभी को कैमरा चालू रखना है। जूम की लिंक आपको आस कुमराला के नंबर से आएगी और आप सभी को सफेद वस्त्र पहन करके ही सामने कैमरा चालू करके बैठना है। और इस अद्भुत कार्यक्रम में सत्संग तो होगा ही, क्योंकि अपना कोई भी कार्यक्रम बिना सत्संग का नहीं होता है। तो 24 तारीख को अपन मिलेंगे। अभी आज तो एक सेशन अपन को ऐसा भी रखना है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक संदेश भेजा था जो मृत्यु के संबंध में क्षमापना का था। एक मैसेज भेजा था ना कि आप सबको ये मैसेज भेज देना, आपके पहचान वालों को, मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं। तो वो जो मैसेज आपको भेजा था वो पूरे मैसेज के भाव को बताने के लिए वो एक सत्संग पूरा उस पर रखना है। आया कि नहीं आपके पास? आया तो होगा, आया ना। मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं, अभी मेरे पास समय नहीं है। हाँ, आया ही होगा, क्योंकि लोगों का मेरे पास में आया था कि आपको क्या हो गया है, कोई तकलीफ है कि नहीं, ऐसा मना। क्योंकि उसमें लिखा था ऐसा कि कोई भी डर जाए। अक्सर सत्य बात बोलते तो डर ही जाते हैं कि भाई समय नहीं है, आयुष्य क्षणिक है। तो उस पूरे मैसेज पर उसका जो भाव है कि मेरे पास अब समय नहीं है, 2023 में मेरी मृत्यु है, उसका जो भाव भी इसमें आ जाएगा। तो क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग यहां से जाए तो टेंशन में जाए। जैसे उन्होंने पूछ लिया ऐसा, आपके बाद हमारा क्या होगा, कहां गए है ना? नहीं है, कहां है? कोई बात नहीं, उनके बिना हमारा चल रहा है कि नहीं, बस तो ऐसे ही हमारे बिना उनका चलेगा।
यहां कुछ भी किसी के बिना अधूरा नहीं रहता है। कल मैंने आपको जो सत्संग भेजा, फिर से सुबह आपने नहीं सुना हो तो सुनना, एक बार और सुनना, एक बार और सुन लेना 4 बजे से पहले। और ये प्रयोग ज्ञेय परज्ञेय संयोग ये अनुभव में आते ही नहीं है, अनुभव में ज्ञान ही आता है। ये मेरा ही अनुभव हो रहा है। किचन में भी अभी आप जाएंगे तो भोजनशाला में जाएंगे तो वहां पर भी अभी आज से तो नियमित रूप से वो वीडियो ऑडियो जो भी है वो भी वहां पर रेगुलर चलेगा। तीनों टाइम सुनते समय, खाते पीते समय वो सुनना है, बीच में गैप देना ही नहीं है कि कोई व्यर्थ के भाव अंदर आए, बातचीत करने का मौका मिले, ऐसा कोई टाइम ही नहीं। हमारे साहब ऐसा करते थे कि होमवर्क इतना दे देते थे कि खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इतना वो चैतन्य का ही ये होमवर्क है सब। एक प्रवचन भी सुनना है, फिर ये भोजनशाला में भी सुनना है, और तत्व विचार भी करना है, और फिर और भी करना है। उसकी सूचना मोटा भाई अभी आपको दे देंगे थोड़ी देर में। मगर आज पूरे दिन भर इसी में मस्त रह करके अंतर की परिणति को निर्मल करें, ऐसी में मंगल भावना पाता हूं। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।